साथियों नमस्कार। मैं सेल्फ दिनेश कुमार सहारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड या नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी होम मीटिंग। साथियों के पास में जाते हैं और हम लोग उनके घर में ऑर्गेनाइज एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उस होम मीटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को हम बड़ा करते हैं। लेकिन होम मीटिंग को करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के भी बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और उन तरीकों में से कुछ चीजें जो मैंने अपने इस छोटे से सफर में अनुभव किया, जो मैंने अल्टोस इंटरप्राइजेस में आने के बाद में मेरे कुछ साल के सफर में मैंने जो अनुभव किया, वही अनुभव मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। इस सिस्टम से पहले जब मैं टीचर की जॉब किया करता था, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी इनकम थी, सपने बड़े थे। मुझे लगा कि मुझे मेरे उन सपनों को अगर पूरा करना है तो मुझे एक ऐसे सिस्टम की तलाश करना पड़ चाहिए जहां से बड़ी इनकम और लाइफ टाइम की इनकम लिया जा सके। मैंने अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्लेटफॉर्म को चुना। अल्टोस अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में आया और यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया। और साथियों मैं आपको बताऊं, कुछ ही सालों के अंदर में मैंने आज बड़ी हैंडसम इनकम ले पाता हूँ। मान सम्मान है, मेरे साथियों के माध्यम से मुझे सम्मान मिलता है, वह एक नाम है, पहचान है और लोग आज मुझे जान पा रहे हैं। लेकिन इसका सारा जो श्रेय जाता है मेरे अपलाइन सीनियर के द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर। मेरे अपलाइन सीनियर ने कहा, सर इस बिजनेस में आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इस काम को सिस्टमेटिक करें। और सिस्टमेटिक जब काम को करेंगे तो आप कम समय में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उन सिस्टमेटिक कामों में से एक काम था होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, होम मीटिंग को लेना, होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। मेरे अपलाइन सीनियर के माध्यम से जो मुझे होम मीटिंग को लेकर के जो नॉलेज मिला, उसी नॉलेज को लेकर मैंने काम किया और आज मैं सफल हूँ। साथियों मेरे ये अपने अनुभव हैं जो मैंने उस होम मीटिंग के दौरान में मेरे सीनियर साथी ने मुझे बताया, जिनको मैंने फॉलो किया और आज मैं सफल हूँ। अगर आप भी इन सिद्धांतों को अगर फॉलो करते तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे आप भी सफल हो सकते। तो आइए, होम मीटिंग के करने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, कैसे हम होम मीटिंग करें, कैसे करें हम होम मीटिंग, अपने बिजनेस की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इस बिजनेस में हम शुरुआत करके बड़े बिजनेस कर सकते हैं और होम मीटिंग की स्टार्टिंग कैसे करें। तो आइए साथियों, चलता हूं मैं आपको होम मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। होम मीटिंग, होम मीटिंग के लिए एक आपका जो है आपके आसपास के लोग होते हैं, उनकी एक बैठक व्यवस्था होती है और एक प्रेजेंटर साथी होता है और एक ऑर्गेनाइजर होता है जो कि आप जो है होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। होम मीटिंग करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए। लोगों को आमंत्रण, होम मीटिंग में लोगों के लिए आमंत्रण करते, लोगों को इनवाइट करते हैं होम मीटिंग के लिए। और लोगों का इनविटेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी एक सेक्टर को लेकर के लोगों को इनवाइट करें। आप लोगों को कह सकते हैं कि सर आइए ना, एक शानदार सेक्टर है जिसके ऊपर में मैं वर्क करता हूँ, एक बेहतरीन सेक्टर है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, आइए हम लोग मिलकर उसकी जानकारी लेते हैं। आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आइए ना सर, एक शानदार बिजनेस है, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, इसको हम मिलकर कर सकते हैं। सर आइए, आयुर्वेद की जानकारी है, जहां मेरे सीनियर साथी ऐसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी आयुर्वेद की जानकारी बताने वाले हैं। सर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, अगर आप पार्ट टाइम में वर्क करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। साथियों कई तरह से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम लोगों को इनवाइट करना। दूसरा काम बैठक व्यवस्था। आप जितने साथी को अपनी होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं उन साथियों के लिए प्रॉपर बैठक व्यवस्था बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो चेयर टेबल लगा के आप उनकी व्यवस्था कर सकें, कर पाए तो अच्छी बात, नहीं तो उनको नीचे बैठने की भी व्यवस्था करें, लेकिन बैठक व्यवस्था सुव्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप नीचे बैठने की व्यवस्था करते हैं तो सामने में चटाई या दरी बिछी हो, बैठने के लिए सारे साथियों को पर्याप्त जगह हो, जिस व्यवस्था आप कर रहे हैं बैठने की, वो रूम आपका जो है वो साफ सुथरा हो, उसकी जो है वो स्मेल वगैरह ना आए वो किसी प्रकार की, तो बेहतरीन एक खूबसूरत जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए आपकी बैठक व्यवस्था। चारों तरफ का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो वहाँ बैठक व्यवस्था में, तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति उस बैठक व्यवस्था में इंटर करता है तो उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण अच्छा मिलता है, तो उसका जो ध्यान जो है उसका केंद्रित होता है, जिससे जो भी प्रेजेंटर्स आते हैं, जो चीजों को उसको प्रेजेंट करने वाला होता है वो उनके माइंड में बैठती है और वो एकाग्र होकर उन बातों को सुनता है। स्थान का चयन, मैंने कहा
स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जब होम मीटिंग जहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, होम मीटिंग जहाँ आपको बैठना है, वो कमरा साफ सुथरा तो हो, लेकिन वो कमरा आपका किचन से लगा हुआ ना हो, वो कमरा आपका एकदम रोड पे ना हो, मेन हाईवे रोड पे ना हो, ऐसे जगह हो जहां से शोरगुल थोड़ा सा दूर हो, यानी कि प्ले ग्राउंड वगैरह से थोड़ा सा दूर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बताएं? इससे उस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने समय जब स्पीकर अपना प्रेजेंटेशन करता है, उस समय में अगर बाहर से कोई शोर होता है, तो जो भी स्पीकर अपनी सारी स्पीच दिया हुआ होता है, उस शोर में वो स्पीच खो जाती है, यानी जो बोले हुए शब्द, जो ध्यान जो है वो भटक जाता है और उनकी कोई जो बोली हुई बातें रहती है वो उतना असर नहीं कर पाती। किचन से दूर इसलिए क्योंकि किचन में कभी कभी भोजन पकता है तो उसमें जो है डिस्टर्ब होता है। प्लेग्राउंड से दूर क्योंकि बच्चे लोग खेलते रहते हैं, उससे दूर हो। गाड़ी मोटर की आवाजों से थोड़ा सा दूर हो। तो बैठक व्यवस्था के लिए हमको जो है स्थान का चयन करना ये ऐसा सुनिश्चित होता है, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। टूल्स का उपयोग, आपकी होम मीटिंग में सारे टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। टूल्स किस तरह? टूल्स में हमारे पास में बहुत सारी चीजें, व्हाइट बोर्ड ये भी हमारा एक टूल्स है, वो आपके पास होना चाहिए। मार्कर वो भी एक टूल्स है। उस व्हाइट बोर्ड को में जो लिखी हुई मार्कर से जो है आपको मिटाने के लिए डस्टर, ना कि कपड़ा, डस्टर, जिससे सामने वाले प्रेजेंटर का जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो पावरफुल लगता है। टूल्स में आपके प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को लेकर के हम वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, साथ में कुछ कैटलॉग, साथ में कुछ बड़े लीडरों की आपकी फोटोज, ये आपके पास में होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट जब रखते हैं तो प्रोडक्ट के ब्रोशर्स आपके पास में होना चाहिए। अगर आप किसी चीज का प्रेजेंटेशन करते हैं तो मान लीजिए आप अगर व्हाइट बोर्ड के साथ में अगर आप जो है कुछ लैपटॉप या स्क्रीन पे कुछ चलाते तो उसके लिए आपके पास टूल्स होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए। ये सारे टूल्स हैं। जिस तरह का माहौल हो, जिस तरह का प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, उस तरह के टूल्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, बात आती अभी जो मैंने कहा बैठक व्यवस्था होम मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं होम मीटिंग जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो साथी कैसे होना चाहिए। जो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, मान लीजिए कि आप प्रेजेंटर हैं और आप किसी यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, तो वो जो साथी जो प्रेजेंटेशन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा हो। अगर वो साथी इस सिस्टम में पहले से जुड़ा हुआ है तो इस सिस्टम की बारीकियों को जान पाता है, इस सिस्टम को जुड़ा हुआ होता है तो उसकी गंभीरता को समझ पाता है। इसीलिए क्योंकि जब सीनियर साथी आता है उनके घरों में तो उसका सम्मान करता है, क्योंकि वो पहले देख चुका होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है वो पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिस्टम में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि हम उसके हेल्प के लिए जा रहे हैं ये बात वहां पे हमें साबित हो जाती है कि यार ये हमारा साथी हमारे साथ में सिस्टम में अटैच है, हमारे साथ में मिलकर वर्क कर रहा है और हम लोग इस साथी की मदद करने के लिए आ रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो इससे जो है और जो साथी जो मीटिंग में बैठे होते हैं उनके ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ता है। नंबर 2, प्रोडक्ट का उपयोग किया हुआ, वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है साथी वो प्रोडक्ट का यूज किया हुआ, वो अपने घरों में प्रोडक्ट पहले यूज करे। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल देते हैं या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी भी देते हैं, तो तब उस व्यक्ति को आप वहां पे होम मीटिंग में जो है वो खड़े करके उससे आप अपनी बातों को सत्यता साबित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये देखिए ये जो भाई साहब है जिन्होंने आज मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, ये साथी हमारी इन प्रोडक्ट का यूज किए हैं। सर बताइए आपने ये प्रोडक्ट यूज किए, कैसे लगा आपको? तो जो प्रोडक्ट का उपयोग किया है साथी, तो वो बता पाएगा कि सर यस प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, मैं उपयोग कर पा रहा हूँ। हमारे बाथरूम में वो प्रोडक्ट आज उपयोग हो पा रहे हैं, हमारे किचन में उपयोग हो पा रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग टेबल में वो प्रोडक्ट उपयोग हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है सर। तो आपका प्रोडक्ट जब उपयोग किया होता है तो आपका प्रेजेंटेशन में हेल्प मिलती है, आपका प्रेजेंटेशन और भी पावरफुल होता है। तो प्रोडक्ट का उपयोग किया हुआ व्यक्ति अच्छा वो पहले मीटिंग में गया हो, वो साथी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है वो अगर पहले से किसी और मीटिंग में जाकर मीटिंग को अटेंड किया है तो उसे ये बात समझ में आती है कि मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना चाहिए।
कैसे बैठक व्यवस्था करना चाहिए, कैसे सेटअप जमाना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्प्ले बॉक्स कहाँ होना चाहिए, सर आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, हमारा व्हाइट बोर्ड कहाँ लगेगा, लोग एंट्री करेंगे तो किधर से एंट्री करेंगे, कहाँ बैठेंगे, जो प्रेजेंट करेगा प्रेजेंटर साथी होगा उसका फेस किधर होगा, जो बैठेंगे साथी उनका फेस किधर होगा, ये सारी चीजों को वो व्यक्ति जो देख लेता है। तो इसलिए वो पहले से मीटिंग में अटेंड किया हुआ, अगर वो पहले से अटेंड किया हुआ होता है तो देखता है कि जब कोई भी साथी मीटिंग में एंट्री करेगा तो जो प्रेजेंटर साथी होगा उसका फेस उन्हें दिखना चाहिए। कोई भी अगर साथी मीटिंग को सुनने के लिए आता है और जिधर गेट है उधर पे उसका चेहरा नहीं होना चाहिए, उधर उसका पीठ होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो बार बार मुड़ के ना देखे, वो आए और पीछे में चुपचाप बैठ जाए। तो ये व्यवस्था होना चाहिए। आपके सीनियर साथी के लिए बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड रखते हैं तो व्हाइट बोर्ड के साथ में बाजू में आपका जो है एक टेबल के ऊपर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आपका लीडर साथी प्रोडक्ट को दिखाकर वहां पे प्रेजेंटेशन कर सके। तो ये सारी चीजें जो होता है, जो पहले होम मीटिंग अटेंड कर लेता है, जो ऑर्गेनाइजर साथी होता है, तो वो मीटिंग को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। नंबर 2, ड्रेस में बैठा हो। जी हाँ, बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है इसका। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है साथी, वो खुद ड्रेस में अगर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो साथी इस बिजनेस में से पॉजिटिव है, बड़ा करना चाहता है और वो व्यक्ति सिस्टमेटिक काम करना चाहता है, तो सिस्टम में आ जाता है। तो अच्छा हो कि वो ड्रेस में बैठा, उसको बोले सर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, आपके घर की मीटिंग है, आपको ऐसे ही नहीं बैठना है, आपको भी जो सर है ना वो ड्रेस में बैठना है, ड्रेस में आप जब रहेंगे ना तो आप अच्छा लगेगा। तो वो ड्रेस में बैठा। आइए अब चलते हैं होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में प्रेजेंटर के लिए क्या गुण है, प्रेजेंटर कैसा और प्रेजेंटर कैसे काम करना चाहिए। नंबर 1, प्रेजेंटर ड्रेस में हो। जो प्रेजेंटेशन करने गया साथी, जब प्रेजेंटर अब बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंटर साथी जो है वो ड्रेस में हो। हमारे बिजनेस का ड्रेस है, शानदार ये लुकिंग ड्रेस हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने दिया है, अच्छा स्मार्ट ड्रेस दिया है, ऐसे ड्रेस में वो साथी हो, तो जब वो प्रेजेंटेशन करने जाएगा तो ऐसे दिखता है एज ए बिजनेसमैन साथी। तो प्रेजेंटर साथी जो है वो ड्रेस में होना चाहिए। अपलाइन हो, अच्छा हो कि वो उसका सीनियर अपलाइन साथी, क्योंकि सीनियर अपलाइन साथी होगा तो वो अपनी टीम को डेवलप करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाता है, पूरे जोश के साथ में होम मीटिंग को जो है वो प्रेजेंटेशन करता है और साथ में हर एक साथी के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अपलाइन हो, ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि अपलाइन जो है उस साथी को हेल्प करता है। तो जो ऑर्गेनाइज किया है मीटिंग, उस साथी को लगता है कि देखो मेरा अपलाइन मुझे हेल्प कर रहा है, जब मेरे नीचे में भी डाउनलाइन बनेगी और मैं अपलाइन बन जाऊंगा तो मुझे भी नीचे साथियों को हेल्प करने जाना है। ये एक जो है वो परंपरा क्रिएट होती है। इसलिए तो अपलाइन होना चाहिए जो भी प्रेजेंटर साथी होता है वो। प्लान प्रोडक्ट की जानकारी, किसे, प्रेजेंटर साथी, जो प्रेजेंटर गया है आपका अपलाइन जो गया है उसको प्लान की जानकारी प्रोडक्ट की जानकारी पूरी होना चाहिए। क्योंकि उस मीटिंग में, होम मीटिंग में अगर किसी साथी ने मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रेजेंटर साथी से पूछा, तो उसके पास में हर एक प्रोडक्ट की जवाब होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम में काम करता है, हमें क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए और किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि सर प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, डेली यूज के प्रोडक्ट है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे इनकम भी आती है, तो आपको प्लान की भी जानकारी होना चाहिए। तो ये प्लान की जानकारी भी और प्रोडक्ट की जानकारी उस सीनियर अपलाइन के प्रेजेंटर की साथी को होना चाहिए। भाषा अच्छी, बहुत फर्क पड़ता है साथियों, क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा ही आपके व्यक्तित्व को बताती है। व्यक्ति आपके नेचर को जानता है आपकी भाषा की वजह से। तो आपकी भाषा जो है मृदु हो, भाषा आपकी सरल हो। कहा जाता है कि आपके मुंह में शक्कर होना चाहिए, मीठा बोले, मीठा बोले ताकि लोग आपको पसंद करें और आपकी भाषा शैली सरल हो। सरल भाषा शैली का तात्पर्य मैं आपको बताऊं, आप एज ए प्रेजेंटर हैं, एज ए लीडर हैं, तो आपकी प्रतिभा वहां दिखती है इस बात से कि वहां के माहौल, वहां का सिचुएशन के हिसाब से आपके शब्दों का समावेश होना चाहिए। अगर हाँ, अगर आप होम मीटिंग लेने गांव में गए हैं तो गांव स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करें, गांव स्तर के एग्जाम्पल को आप उठाएं, वहीं से रिलेट आसपास के कोई स्टोरी, आसपास के कोई एग्जाम्पल है उनको उठाएं, तो आप उन व्यक्ति से ज्यादा टच कर सकते हैं। अगर आप शहर के माहौल में, एजुकेशन माहौल में अगर आप होम मीटिंग लेने गए तो आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, उस तरह भाषा शैली का इस्तेमाल करें, उस तरह के एजुकेशन के आप एग्जाम्पल उठाए,
ताकि आप उनसे रिलेट करें। यानी आपकी प्रतिभा वहां पे झलकती है कि आप किस जगह में कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं। गांव में गए हैं, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। गांव के कम पढ़े लिखे या गांव के किसान वर्ग के साथी बैठे हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह का कभी काम नहीं किया, और उसे आप कहेंगे कि इस सिस्टम के माध्यम से अरबों करोड़ों रुपए की इनकम आ सकती है, तो शायद शुरुआत में कभी भी बिलीव नहीं कर पाए। तो आपको अपने स्तर की भाषा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपके प्रेजेंटेशन को करना है। होम मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार। आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कितना बड़ा प्रेजेंटेशन होगा, क्या वो आपका प्रेजेंटेशन 20 मिनट में खत्म होगा, प्रेजेंटेशन 30 मिनट में खत्म होगा या 40 मिनट में खत्म होगा। यहाँ की वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से आप जो है वो अपने आप में देखें, क्योंकि आप लीडर गए हैं, आपको वहाँ के वातावरण से ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यार यस, मीटिंग कितना देर चलना चाहिए, यहाँ के बैठे हुए लोगों की कैपेसिटी कितनी है कि कितने देर तक मुझे सुन सकते हैं। मैं आपको कहूँ, मेरा पर्सनल अनुभव ये है, अगर कहीं पर भी होम मीटिंग लेने आप अगर गए पहली बार में, तो मैं ये मानता हूँ 40 मिनट के अंदर में टोटल आपकी होम मीटिंग जो है वो एंड हो जानी चाहिए। टोटल सारी चीजें जो भी आप बताना चाहते हैं वो 40 मिनट के अंदर में एंड हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप फ्री होके बैठे, फिर कोई साथी अगर आराम से आपको क्वेश्चन अगर करता है तो फिर जवाब दे सके। लेकिन 35 से 40 मिनट के अंदर टोटल आपकी जो मीटिंग है वो खत्म हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। तो मीटिंग जो है कितने देर तक चलेगी, वहां की परिस्थिति जो है वो निर्भर करती है। अंत कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। आपके स्टार्टिंग जैसे भी हो, ये उतना फर्क नहीं करता, लेकिन लास्ट में आप पंच कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, पंच कहाँ मार रहे हैं आप, लास्ट में आप उन व्यक्तियों के अंदर में आपकी छवि को कैसे दिखाते जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसलिए कहूंगा अंत बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। अंत ऐसा होना चाहिए जिससे लगे सामने वाले को, यार बिजनेस तो बढ़िया है लेकिन उससे बढ़िया ये बंदा बहुत बढ़िया है, इसके साथ मुझे वर्क करना चाहिए। ये बंदे के अंदर में वो क्वालिटी है, इस बंदे के साथ अगर काम करें तो निश्चित रूप से अपन जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। ये आपकी प्रतिभा, अंत आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आप अंत की अगर बात करूं, प्लान के अंदर में सब कुछ बताया, जितना आपको आ रहा है वो 40 मिनट में आप जितना प्रेजेंट कर सकते हो वो सब बताए, लेकिन अंत में जरूर ऐसा बोले, सर मैंने तो अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाया अल्टोस के बारे में, इसकी तो बहुत विस्तार से विशाल जानकारी है। अगली होम मीटिंग में हम आएंगे, या आप हमारे यहाँ की बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारी मीटिंग होती है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप इसकी विशाल जानकारी दे सकते हैं। अभी तो मैं इस सिस्टम के माध्यम से बहुत कम पैसा कमा पा रहा हूँ, आप आएंगे बड़ी मीटिंग में तो मैं आपको बड़े बड़े और भी बड़ा पैसा कमाने वाले साथियों से मिला पाऊंगा। अंत में आप एक थोड़ा सा उस व्यक्ति के अंदर में जिज्ञासा को जो है उत्पन्न करके मीटिंग को एंड करें, तब वो साथी जो है आने वाली अगली मीटिंग के लिए जो है वो हमारे पास उत्साहित होगा। क्लोजिंग कैसे, अब फाइनली आपने मीटिंग ले लिया, अंत हो गया, अब क्लोज कर रहे हैं आप डायरेक्टली। क्लोज कैसे करना चाहिए, हम उद्देश्य को अब लेकर चलें। हम उस जगह में होम मीटिंग लेने गए हैं, होम मीटिंग का क्या उद्देश्य है हमारा, कि मेरा बिजनेस का प्लान, मेरा प्रोस्पेक्ट सामने बैठे हुए जितने भी होम मीटिंग में साथी है उन्हें समझ में आना चाहिए, और वो मेरे साथ में ज्वाइन हो, इस बिजनेस में आए और प्रोडक्ट की परचेसिंग करे, बिजनेस बढ़ेगा और हमें और उन साथियों को भी इनकम आएगी। यानी उन साथियों को बिजनेस में लाने के लिए उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। तो क्लोजिंग भी वैसे ही होना चाहिए, उन साथियों की आप जो है वो ज्वाइनिंग के लिए फोकस करें, प्रोडक्ट के लिए फोकस करें, ऐसा उनको लगे कि हमें इस सिस्टम में तो जुड़ना ही चाहिए, इस सिस्टम के प्रोडक्ट को लेना ही चाहिए। मैं कहता हूँ होम मीटिंग में आप ज्यादा नहीं, जितने भी प्रोडक्ट बताए, लेकिन एक दो प्रोडक्ट को इतना दम लगा के बताए, एक दो प्रोडक्ट को इतनी पावरफुल तरीके से बताए कि उस बंदे को लगे यार बिजनेस में आगे काम करे या ना करे, लेकिन यार ये वाला अल्टोस का इनका ये प्रोडक्ट खा के देख लेना। जैसे तुलसी पॉर और एरोफ्लेक्स के बारे में हम लोगों को बताया, दम लगा के इतना अच्छा बताया कि वो लगे यार नहीं, ये प्रोडक्ट ने एक बार यूज करके देखना चाहिए। ये बंदा इतने दम लगा के अगर कह रहा है तो प्रोडक्ट में कुछ तो खासियत है, प्रोडक्ट यूज करेगा
बिजनेस में आएगा 100%। ये अल्टोस के प्रोडक्ट की ताकत है। तो क्लोजिंग आपकी बेहतर हो, ज्वाइनिंग के साथ में आपकी क्लोजिंग करें और आप अपने शब्दों का धन्यवाद के साथ में खत्म करें। जो भी बैठे हुए व्यक्ति है उनका जो है वो थैंक यू जरूर करें कि आपने मेरी बातों को सुना और आपने हमें समय दिया और आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, तो थैंक यू आप जरूर करें। और ये आप जब करते हैं तो आपके साथ लोग आते हैं और आप और हम इस बिजनेस में जो है वो बड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए मेरे गुरु के माध्यम से दी गई, मेरे अपलाइन सीनियर के माध्यम से बताई गई ये कुछ जूम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की या लीडर कैसे होना चाहिए ये मुझे जानकारी बताया और उस जानकारी को मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। तो आपने मेरी बातों को सुना, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा या आप नए साथी होंगे तो आइए ना, मैं स्वागत करता आपका अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के इस प्लेटफॉर्म में। मैं दिनेश कुमार सहारे वेलकम करता हूँ आपका अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, क्योंकि मैं और मेरी टीम वन यूनिट के साथ हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए काम करते हैं। आज भी मैं इतने बड़े लेवल में होने के बावजूद भी आज भी मैं अपने साथियों के लिए होम मीटिंग लेने के लिए जाता हूँ। मैं आपके लिए भी होम मीटिंग लेने के लिए आऊंगा और मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो आज आपके लिए भी होम मीटिंग लेने के लिए तैयार होंगे। तो आइए ना, अगर आप नए हैं, सोच रहे हैं अच्छे सिस्टम, अच्छी कंपनी, अच्छे मित्रों के साथ में वर्क करने का, अच्छे लीडरों के साथ में वर्क करने का, तो ये हमारी वन टीम वन विजन के साथ काम करने वाली एक बेहतरीन टीम है जिसके साथ आप काम करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।